वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो टुडे सेक्शन इज चैप्टर फर्स्ट ऑफ आवर सीयूटी एग्जामिनेशन। तो पहला चैप्टर आपका है फिजिकल जियोलॉजी एंड द जियोडायनामिक्स। आई होप आपने ये चैप्टर अपने बीएससी की चैप्टर्स में पढ़े होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ऑरिजिन ऑफ अर्थ। ऑरिजिन ऑफ अर्थ में जनरली क्या रहता है कि टू टाइप्स की इवोल्यूशनरी थ्योरीज दी गई हैं। तो पहला इवोल्यूशनरी मतलब किस प्रकार से थ्योरीज आई कि सन कैसा हुआ, सन कैसे बने, मून कैसा ना, अपना मिल्की वे गैलेक्सी कैसे जनरेट हुआ, ये सब। और सेकंड में क्या है आपका कैस्ट्रोट्रॉपिक। कैस्ट्रोट्रॉपिक मतलब जैसे एक प्रकार भविष्यवाणी नहीं कर देते हैं कि किसी भी चीज़ को बिना ढंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड करके किसी भी चीज़ को बना देना, वो आपका कैस्ट्रोट्रॉपिक थ्योरीज में आता है। थ्योरीज और हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना होते हैं, थ्योरीज मतलब लिखित तौर पे, दोनों बोथ आर इन रिटन एंड एवरीवन सामने रखी जाती हैं। लेकिन आइए देखते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है अपना बफन हाइपोथेसिस। बफन हाइपोथेसिस आप सबसे पहले आया हुआ था, जो कि किसने दिया था आपका बफन हाइपोथेसिस दिया था जॉर्ज डी बफन ने, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे। और कब आया था 1745 में। कब आया था आपका 1745 में। ऑलवेज रिमेन वन थिंग, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप बफन्स लॉ पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि साइंटिस्ट का पूरा नाम और साथ में कौन से साल में उसने दिया था वो आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी वो 100% रहेंगी, है ना। तो पहला अपना अपन ने कौन सा देखा है बफन हाइपोथेसिस। बफन हाइपोथेसिस किसने दिया था जॉर्ज डी बफन ने, जो कि एक फ्रेंच, कौन से ध्यान रखना है कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जो कि 1745 में आपको हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, सबसे पहले किसने दी थी बफन ने 1745 में। फिर सेकंड वन आता है अपना गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है थ्योरीज एज यूजुअल थ्योरीज में पूछा जाता है गैसेस हाइपोथेसिस। ये कब आया था आपका 1755 में आया था, जिसमें इमैनुअल कैंट ने दिया था। इमैनुअल कैंट कौन से परेशियन फिलोसफर थे। और परेशियन का अर्थ तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप गूगल कर सकते हो आपको अगर जानना हो कि ये क्या है। तो कौन दिया था इमैनुअल कैंट ने दिया था। कब दिया था आपका 1755 में दिया था। इसके बाद आता है आपका नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस की सबसे ज़्यादा थ्योरीज पूछी जाती है एज यूजुअल बीएससी के आपके सिलेबस में। जब आप थ्योरी क्वेश्चंस या एज यूजुअल कुछ भी करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका नेबुलर हाइपोथेसिस इवोल्यूशनरी थ्योरीज में पूछा जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं वो किसने दिया था आपका। इसको दो लोगों ने दिया था। दो लोग कैसे, एक 1755 में अपने जर्मन फिलोसफर हैं इमैनुअल कैंट, इसमें शायद पूरा नाम नहीं दिया है उनका, इमैनुअल कैंट थे, जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे, जो कि 1755 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1755 में दिए थे 1755 में इमैनुअल कैंट ने दिया था। फिर इसके बाद 1796 में क्या होता है कि किसी भी थ्योरीज को आगे आप रिवॉल्व कर सकते हैं, उसमें अपनी किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो जो ये मार्किलस दी लेप्लेस थे, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1796 में इसको ऐड कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका थर्ड मेट्योर हाइपोथेसिस। मेट्योर हाइपोथेसिस जल्दी ये बीएससी के सिलेबस में आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी कि 1919 में आया था, 1919 में आया हुआ था। और लॉकी मेट्योर हाइपोथेसिस, जो कि आपकी लॉकियर ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दिया था। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ वन प्लेनेथिसियल हाइपोथेसिस, जो कि 1904 में आपको दिया गया था। किसके द्वारा, टीसी कम्बलिन एंड एफआर मॉर्टन द्वारा दिया गया था। जो टीसी कैम्बलिन थी वो जियोलॉजिस्ट थे, एंड जो एफआर मॉर्टन थे वो एस्ट्रोनॉमर थे, है ना। एस्ट्रोनॉमर जो यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बाय द स्पेस, उसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ओके, इसके बाद अपना आता है सिक्स नंबर अपना आप दिए थे टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस भी कब आई थी आपकी 1919 में आई थी, सर जेम्स जीन्स एंड हॉलिड जेफरी। जल्दी सीयूटी एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि टाइडल हाइपोथेसिस किसने दिया था। तो वो किसने दिया था, सर जेम्स जीन्स ने एंड हॉलिड जेफरी ने। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा सर, जब अगर पूछे कि टाइडल हाइपोथेसिस गिवन बाय द सर जेम्स जीन्स ब्लैंक ईयर, तो आपको 1919 करना है। ओके,
अगर हॉर्लिच जेफरी पूछेगा तो आपको 1929 करना है। यही सब चीज़ें जो आपके CUET में कभी कभार घुमा देती है या मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकती है। इसके बाद आता है अपना 7वां नंबर, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस किसने दिया था आपका? 1937 में ये आया हुआ था, जो कि H.N. रसल एस्ट्रोनॉमर थे। ये भी H.N. रसल ने दिया था, जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। कौन थे? अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। 1937 में बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस आया था। इसके बाद है अपना डस्ट एंड गैस हाइपोथेसिस। जब आप टाइडल हाइपोथेसिस पढ़ोगे तो उसमें डस्ट एंड गैस हाइपोथेसिस का भी जिक्र रहता है हल्का सा। आई होप आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो ये कब आया था? आपका 1940 में आया था, और किसके? कार्ल वन वेजेस्कर, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा बेहतर तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कार्ल वन वेजेस्कर द्वारा दिया गया था, जो कि 1940 में दिया गया था, ठीक है। इसके बाद है आपका नोवा हाइपोथेसिस। कौन सा है? नोवा हाइपोथेसिस। नोवा हाइपोथेसिस मेरी BSc के फर्स्ट ईयर में तो नहीं ऐसा कुछ हुआ, लेकिन आपको अगर आप CUET या किसी अन्य प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो उसके लिए आता है। तो ये कब आया था? 1956 में एफ होकले एंड R.A. लिटन द्वारा दिया गया था। एफ होकले एंड R.A. लिटन द्वारा कौन सा दिया गया था? नोवा हाइपोथेसिस, जो कि 1956 में आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जिसे ऑरिजिन ऑफ लाइफ माना जाता है। सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए वो रहता है, मतलब हाइपोथेसिस ऑरिजिन ऑफ अर्थ या ऑरिजिन ऑफ वाटर या ऑरिजिन ऑफ लाइफ होता है, तो उसमें बिग बैंग थ्योरी फर्स्ट नंबर पे आती है, जो कि किसके द्वारा दी गई थी? 1920 में आई थी। और कौन दिया था? एडविन हबल ने दिया। ये भी आप ध्यान रखिए कि एडविन हबल द्वारा क्या दिया गया था? एडविन हबल द्वारा क्या गया था? बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, जो कि 1920 में दी गई थी। तो आई होप ये सब ऑरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है। आपके थ्योरीज, हाइपोथेसिस एंड साइंटिस्ट या डिस्कवरीज वाले साइंटिस्ट के नाम हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बफन हाइपोथेसिस किसने दिया था? 1745 में जॉर्ज डी बफन ने दिया था। फिर उसके बाद गैसेस हाइपोथेसिस किसने दिया? 1755 में इमैनुअल कैंट, जो कि पर्शियन फिलोसफर थे। नेबुला हाइपोथेसिस किसने दिया था? 1755 में कैंट ने दिया था, इमैनुअल कैंट ने, जो कि जर्मन फिलोसफर थे। और 1796 में मार्क्यूस डी लेप्लेस ने दिया था, कि जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इसके बाद मेट्योर हाइपोथेसिस आपको 1919 में आया था, जो कि लॉकियर ने दिया था। TCL हाइपोथेसिस 1904 में, जो कि आपका TC कैम्ब्रिन एंड मोल्टन द्वारा दिया गया था। टाइडल हाइपोथेसिस क्या हुआ था? 1919 में दिया गया था, सर जेम्स जीन्स एंड हॉर्लिच जेफरी द्वारा दिया गया था। 1919 में किसने दिया था? जेम्स जीन्स ने। और 1929 में इसको किसने दिया? हॉर्लिच जेफरी ने। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस किसने दिया? 1937 में H.N. रसल ने दिया था, जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स थे। डस्ट एंड गैस हाइपोथेसिस 1940 में कार्ल वॉन वेजेस्कर ने दिया था आपको। और नोवा हाइपोथेसिस 1956 में आया था, जो कि एफ होकले एंड R.A. लिटन द्वारा दिया गया था। लास्ट है बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? 1920 में दी गई थी, और एडविन हबल द्वारा दी गई थी। अगर आप इसे पढ़ पाएँ अच्छे से, इनफैक्ट आपको इनकी डेट याद होनी चाहिए। जल्दी CUET एग्जामिनेशन में थ्योरीज ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिल सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।